अस्सलाम वालेकुम। हम अलजेब्रिक नंबर थ्योरी में थ्योरम पढ़ रहे थे, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। हमने उसको प्रूव किया और उसकी कुछ एप्लीकेशंस को देखा था पिछले लेक्चर में। आज हम मज़ीद इस पर डिस्कस करते हैं, इनके क्वेश्चन देखते हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है इसकी एप्लीकेशन में कि व्हाट इज रिमाइंडर when 3 rays is divisible by 53। यानी 3 पावर जो है आपके पास, ये मतलब 10 लाख है, ये जितनी पड़ी हुई है 1 लाख, तो वो डिविजिबल है 53 से। तो वो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा ये हमें चाहिए फॉर्मेट लिटिल थ्योरम से। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास गिवन है क्या। अब ये जो होता है, आप अगर कंपैरिजन करें इससे, तो ए जो पावर के नीचे जो भी होगा उसको हम ए ले लेते हैं, 1 पावर p माइनस 1 जो है कॉन्ग्रेंट टू वो जो भी मॉड ऑफ p, तो डिविजिबल बाय 53 है, तो इसका मतलब p हमारे पास इस दफ़ा 53 आ गया। अब हमने क्या करना है, बाय डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम की डेफिनेशन लगानी। और डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ये आपके सामने पड़ी हुई है डेफिनेशन, कि जो आपके पास प्राइम आया हुआ है उसमें से कम कर दें, कॉन्ग्रेंट टू 1 कर दें, मॉड ऑफ p कर दें, तो ये फॉर्म बना दें। तो ये फॉर्म जब हमने बनाई है 3 पावर 53 माइनस 1 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड ऑफ p यानी 53, तो ये हमारे पास बन गया 3 पावर 52 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड ऑफ 53। अब हमने डिवाइड करना है। हमारे पास जो पावर है, अब इसकी पावर तो हमारे पास बहुत बड़ी है, 3 की पावर, ये तो सिर्फ 52 है। हमें तो 52 लेके आना है इस पावर में, यानी 52 इस तरह से आ जाए, हम उसकी जगह पे कॉन्ग्रेंट टू 1 लगा देंगे और साथ में हम लगा देंगे मॉड ऑफ 53। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपकी इतनी बड़ी पावर है 3 की, उसको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि उसमें 3 की पावर 52 आ जाए, ताकि उसकी जगह पे हम फिर 1 लगा सके। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम 52 को डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास ये जो नंबर है इस पे हम डिवाइड कर देंगे। तो फिर देखते हैं अब हम कैसे उसको कर सकेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा कि जब हम इससे डिवाइड कर देंगे, जब हम 1 लाख को हम 52 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें, लेट्स सपोज ये 1 पे करें आप, तो ये आ जाएगा 52, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48, और फिर आप इसको 9 से करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 468 और 120 आ जाएगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 104, और ये आ जाएगा 1 6 और 0 उतार लेंगे, और जब हम इसको करेंगे 3 से, तो ये हमारे पास 1 5 6 आ जाएगा, और रिमाइंडर आपके पास 4 आ जाएगा। यानी हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ओवरऑल जो है वो रिमाइंडर जो है वो 4 आ गया। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, यानी 1 लाख को हम लिखते कैसे हैं, 52 मल्टीप्लाई 1923 प्लस, ये मैं डिवीज़न को अलग से कर लूँ, प्लस जो आपका रिमाइंडर आ जाता है 4 वो लिखते हैं।
और हमें क्या चाहिए, ये तो किसकी पावर है, 3 की पावर है। तो अब जब ये पावर में जाएगा, 1,00,000 जब पावर में लिखा जाएगा तो ये बन जाएगा 3 पावर 52 इंटू 1423 प्लस 4 आ जाएगा। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 352 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 1 2 इससे इंटू 3 पावर 4। अब ये हमने इसलिए कन्वर्ट किया इसको क्योंकि हमें यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यूज़ है कि 3 की पावर 52 है ना। आप अगर यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 1 3 पावर 52 है तो वो कॉन्ग्रेंट टू 1 है मॉड ऑफ 53 के। तो ये हमारे पास क्योंकि वैल्यू है तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 को हमने यूज किया और ये हमारे पास आ जाएगा कॉन्ग्रेंट टू। जब हम यहाँ पे 1 लगाएंगे 1 पावर 1923 इंटू 3 पावर 4 और साथ में लग जाएगा मॉड 53 और यहाँ पे हमारे पास बन गया ये 81 मॉड 53। अब 81 जो है वो 53 से तो बड़ा नंबर है। जब हम 83 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 53 से डिवाइड करेंगे 81 को तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 28 आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेटर से देखते हैं कि डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं कि हम बार बार क्या इसी तरह डिवाइड ही करते रहेंगे। हमें वैसे तो पता चलना चाहिए कि रिमाइंडर आएगा कैसे। तो उसका तरीक़ेकार ज़रा ये देखिएगा कैलकुलेटर पे हम कैसे करेंगे कि आपने 81 जो है वो लेस बनाना है 53 से। तो आपने जस्ट क्या करना है ये कैलकुलेटर से सीख लें कि 81 लिखना है और डिवाइड कर देना है आपने 53 से। और 53 से जब आप डिवाइड कर दें तो आप फौरन 81 को जब 53 से डिवाइड कर दें आप इक्वल की साइन दबा दें और इक्वल की साइन जब दबाएंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा 1.5283। अब अगला स्टेप ये करना है कि पॉइंट के इस साइड पे आप पॉइंट के लेफ्ट साइड पे देखें क्या हमारे पास कितने नंबर है, एक ही नंबर है और वो 1 है। तो 1 को आप माइनस कर दें यानी -1 दबा दें। अब -1 दबाएंगे तो इक्वल के बाद हमारे पास आ जाएगा -1 दबाने पे 0.528301 ये नंबर आ जाएगा। पहला स्टेप फिर ज़हन में रख लें कैसे करना है कि आपने जो नंबर से जब डिवाइड कर दिया 53 को 81 से तो जो भी आया आपने पॉइंट के लेफ्ट पे देखना है कितने नंबर्स हैं वो उनमें से माइनस कर देने। माइनस करने के बाद हमारे पास 0.52 वो वाली सारी रकम आ गई। अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है मल्टीप्लाई। फिर आपने जिससे डिवाइड किससे किया था 53 से डिवाइड किया था आपने 81 को और 53 से फिर एंड पे मल्टीप्लाई भी कर देना। जब आप 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल की साइन दबा देंगे तो आप देखें कि रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया 28 आ गया। अब आप इस वीडियो को दोबारा से आप देखते रहिएगा कि किस तरह से मैंने किया। आपने भी बार बार इसी तरीके से करना है। तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 28 विच इज़ लेस देन 53 एंड इज़ आवर रिजल्ट। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 28 मॉड ऑफ 53। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन थी फॉर्मेट लिटिल थ्योरम की कि हम कैसे डिवाइड करके और रिमाइंडर। आज हमने ये भी सीखा कि हम रिमाइंडर डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं कि बार बार तकसीम की बजाय हम ये काम कैसे कर सकते हैं। इसी तरह हम इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कर सकते हैं इसी पैटर्न से सारी। अब हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट लिटिल थ्योरम का मैं बार बार स्टेटमेंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी जब क्वेश्चन करें तो आपके सामने ये पड़ी हो। इसके बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे।
फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम की आपके पास डेफिनेशन हो। अब क्वेश्चन ये है कि वे फाइंड रिमाइंडर, अब मैंने फाइंड आर लिख दिया है तो इससे मुराद आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर फाइंड करें व्हेन 3 पावर 39 इज डिवाइडेड बाय 19। अब इसमें मैंने पहले भी बात की थी, अगर फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम है तो ये मॉड ऑफ प्राइम ही आना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई है तो आप फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम से क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। तो एक तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि प्राइम के अलावा कोई नंबर है तो फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम से नहीं होगा, वो किसी फिर और से होगा। एनीवे, अगर आप इसी तरह गैस करें, आप कंपैरिजन करें कि जो पावर के नीचे आएगा उसको आपने ए का नाम देना। इसी तरह 39 पावर के नीचे जो है हमारे पास इस दफ़ा 13 है, और मॉड ऑफ पी, अब पी क्या है, डिवाइडेड बाय 19, तो इसका मतलब ये है पी हमारे पास इस दफ़ा प्राइम क्या है, 19 आ गया। और हमने बाय डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेट लिटिल थ्योरम हमने क्या करना है कि 13, अब ए पावर p माइनस 1, p हमारे पास 19 है, 19 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ 19 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास आ गया कि 3 पावर जो 18 है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 है, मॉड ऑफ 19 पे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब वही तरीका करके हमने क्या करना है, हमें तो पावर 39 चाहिए, और 39 को जब हम डिवाइड करेंगे 18 से तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर है 39, इसको हम लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 बाय डिवीज़न एल्गोरिथम। और डिवीज़न एल्गोरिथम के हमारे पास यही है कि हम डिवीज़न को इस तरह से लिख सकते हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो नंबर है वो 39 बन जाएगा। एनीवे, हमें तो 39 किसकी पावर चाहिए, ये 13 की चाहिए, तो आप 13 ले लें। अब जब हम 13 की पावर 39 करेंगे तो 39 जो है वो हमारे पास आ चुका है 18 इंटू 2 प्लस 3। अब आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं कि 3, अब देखें ना 13 को आप दो हिस्सों में अगर तोड़ेंगे तो 13 की पावर एक तो 3 में वो कन्वर्ट होगी, एक वो कन्वर्ट होगी 18 इंटू 2 में, तो दो हिस्सों में हमने तोड़ दिया। अब क्योंकि हमें किसका पता है, हमें तो 13 पावर 18 का पता है कि वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 है, तो आप उसको 18 में लेके जाएं। 18 में जैसे ही आप लेके जाएंगे, आप कॉन्ग्रुएंट जब भी करेंगे 13 पावर 18 और उसकी पावर आप 2 कर देंगे, तो ये इस तरह से भी 36 बन रहा है और ये भी मल्टीप्लाई होकर भी 36 ही बनेगा, इनटू 13 पावर 3 मॉड ऑफ 19। और अब ये हमारे पास बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ये वाली फॉर्म जो है 13 पावर 18 ये हमारे पास 1 के इक्वल है। अब आप यहाँ पे 1 लगा लेंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट टू 1 पावर 2 एंड 13 पावर 3 मॉड ऑफ 19, और इधर से हमारे पास आ रहा है 3 पावर 39 आ रहा है। अब हम वही फैक्टर कि ये तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, तो ये 3 पावर 3 आ गए। तो अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि पहले 13 पावर 3 है उसको हम कैलकुलेट करते फिर वहाँ पे, आप डायरेक्ट इसी तरह से कैलकुलेटर पकड़ेंगे, आप 13 पावर जो है वो 3 लिखेंगे, तो वो हमारे पास 13 पावर 3 जो है वो 2197 आ जाएगा। अब जब हमारे पास ये आ गया, यानी जब हमने 13 पावर 3 किया तो हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, जस्ट जो भी नंबर आया है, ये 19 से तो बहुत बड़ा नंबर आया है, आप डिवाइड कर दें 19 से, तो हमने डिवाइड कर दिया 19 से, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई और हमारे पास आया 115.6315,789। तो आप पॉइंट से पहले जो है वो है 115, आप माइनस कर दें, -115
माइनस करने के बाद इक्वल का साइन दबा देंगे तो 0.6315 आ जाएगा। आप फिर मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि आपने डिवाइड 19 से किया, मल्टीप्लाई भी आप 19 से कर दें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर आ गया वो 12 आ गया। तो यहाँ पे हम लगा देंगे कि इसका जो रिमाइंडर आया वो हमारे पास 12 रिमाइंडर आ गया। मॉड ऑफ 19। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। एक ही तकनीक है, एक तरह से सारे करने हैं और कोई इसमें वो नहीं है कि कोई अलग से कोई स्टेप हो। एक ही स्टेप है, वही बार बार एक ही तरीके से हमने इसी तरह करते जाना है। इसी तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन अगर फॉर्मल लिटिल थ्योरम से करना चाहें कि फाइंड रिमाइंडर आर व्हेन 13 पावर 36 इज डिवाइडेड बाय 19। उसी पैटर्न से जैसे हमने वो किया 30 पावर 39, उसी पैटर्न से 30 पावर जो है वो 36 हम कर सकते हैं, बड़ी इजी। तो अब आप इसकी कलेक्शन कैसे करेंगे? तो हमारे पास ये है बाय फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। अब हमारे पास जो a है वो 13 है और p जो है वो हमारे पास 19 है। तो हमारे पास फॉर्मेट लिटिल थ्योरम होता क्या है कि a पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ p। आपने जस्ट वैल्यूज लगानी, a की जगह पे 13 लगा लें, p की जगह पे 19 लगा लें, 19 माइनस 1 मॉड ऑफ 19। तो ये आ जाएगा 13 पावर 18 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ 19। इसको आप ही को ये नंबर 1 कह लें। हमें क्योंकि 36 पे जाना है और हमने 19 को क्या करना है 36 से डिवाइड कर देना है। अब ये बड़ा सिंपल है कि आप जब, क्योंकि आपने 36 तक जाना है तो 36 को जब 19 से डिवाइड करेंगे तो वह पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो 36 को हम लिख सकते हैं 19 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर इस दफ़ा हमारे पास 0 आ गया तो इसको हम 19 इंटू 2 प्लस 0 लिख सकते हैं। और हमें 36 किसकी पावर चाहिए? हमें 36 पावर चाहिए 13 की। तो हम 13 की पावर जब 36 बनाएंगे और हमें पता है कि 36 को हम लिख रहे हैं 19 इंटू 2 प्लस 0, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम जब इसको तोड़ के लिखेंगे यानी 13 पावर, हम इसको अब तोड़ के लिख सकते, और एक तो ये 19 इंटू 2 इंटू 13 पावर 0, तो 13 पावर 36 पे आ गए। अब हमारे पास जो बन गया है ये, सॉरी, जब हमने 19 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 19 इंटू 2 प्लस 0 आ गया। तो ये 18 था, डिवाइड हमने 18 से करना था, यानी कि ये जो हमारे पास स्टेप आया था ये 18 है पावर 19, तो उसका मोड है ना, तो 18 को हमने डिवाइड करना था 36 से, ना कि 19 को। 18 को जब 36 से किया तो वो हमारे पास 2 आएगा, तो यहाँ 19 नहीं आएगा, ये 18 आएगा, 18 इंटू 2। तो इसी पैटर्न से ये देख लें कि यहाँ पे 19 की जगह पे 18 आएगा। चलेंगे, यहाँ तक हम आ गए। अब हम इसको देख कैसे, ये आप 13 की पावर 0 ये तो 1 हो जाएगा, और ये 13 है और 18 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पावर 2 और 30 पावर 36। अब यहाँ तक हम आ गए और अब हमें पता है कि 13 की पावर जो 18 है, हम आपको फिर अगर दिखाएं कोई नंबर 1, 13 पावर 18 जो है वो हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 है, मॉड ऑफ 19। तो 13 पावर 18 जो है उसकी जगह पे आप 1 लगाएंगे, लेकिन जैसे ही 1 लगाएंगे साथ में कॉन्ग्रुएंट भी डालना पड़ेगा और मॉड ऑफ 19 भी लिखना पड़ेगा।
तो अब हम इसकी जगह पे लगाने लगे 1। 1 कैसे लगाया? बाय इक्वेशन नंबर 1 से हमने लगाया। अब 1 आ गया और पावर 2 आ गई, ये कॉन्ग्रेंट में बदल गया और ये साथ ही मॉड ऑफ पी हो गया, यानी मॉड हमारे पास इस 19 है। तो ये हमारे पास 1 आ गया और 1 ऑलरेडी स्मॉल है 19 से, तो यही हमारा आंसर आ गया कि 13 पावर 36 जो कॉन्ग्रेंट है वो इक्वल आ गया हमारे पास 1 के मॉड ऑफ 19 के। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन जो है अगर वो मॉड ऑफ पी है, प्राइम है, तो हम इस तरह से उसको डिवाइड करके अपना मतलूबा जो आंसर है वो लेके आ सकते हैं। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।